वेलकम टू अपना इंजीनियर। यार आज हम बात करने वाले हैं कि आज जावा का सेकंड डे है, डे 2 है। उसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिससे की वजह से जावा वेरी पॉपुलर है। तो हम ये देखने वाले हैं आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जावा डेली मैं एक एक कंटेंट उसमें डालने वाला हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो यार देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो यार पहले हम सब समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की। तो देखो, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, तो उसकी एक प्रोसेसिंग होती है ना। तो एक प्रोसेस उसकी खुद जो बनाने की प्रोसेसिंग होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर बनाया है, कभी आपने प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपको पता होगा कि यार बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। तो उसमें अगर कोई, आप समझ लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपके क्लाइंट ने एकदम से बोल दिया कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम, तो आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे सच में। तो एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है, जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो उसमें चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बहुत हेल्प करता है मैनेज करने में। तो ये बहुत ही यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट नीड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो जैसे मैंने बताया कि यार कॉम्प्लेक्सिटी उसमें जो होती है, उसको थोड़ा हेल्प करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो यार देखते हैं हम यहाँ पे हमें, अभी तक आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब वो प्रोसीजर को फॉलो करती है, फंक्शंस को फॉलो करती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो ये दोनों अप्रोचेस है हमारे, जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यार चलिए अब समझते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो हम पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझते हैं। यार हम जब बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब एक रियल टाइम एंटिटी होती है, जिसको एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिहेवियर होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट के। जैसे आपने देखा होगा कि उसकी स्टेट होती है, उसकी बिहेवियर होती है, आइडेंटिटी होती है। तो चलिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं एक कार का। तो यार हम जब कार देखेंगे तो उसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, एक कार है, एक कार एक ऑब्जेक्ट है। तो कार कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। बिहेवियर है उसका मूविंग, मतलब कार जब मूव करती है, भागती है, तो उसका एक बिहेवियर है उसका। टर्न करती है, वो बिहेवियर है उसका। और स्टेट क्या है उसकी? कलर है, स्टेट है। एवरेज है, पावर है, फ्यूल टाइप है, स्पीड है, ये स्टेट्स है। और उसकी कुछ आइडेंटिटी भी है। कैसे? हम समझ लो आपके पास दो गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां सेम है, सेम कलर है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते, कैसे करते हो कि ये अलग है, ये अलग है? विद द हेल्प ऑफ द कार नंबर प्लेट। तो एक नंबर प्लेट जो होता है वो एक आपकी आइडेंटिटी होती है, जो यूनिक होती है, यूनिक यूनिक होती है। तो ये होती है यार स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, मैंने जैसे कहा कि इट इज अ रियल टाइम एंटिटी। तो यार जैसे मैंने कहा कि बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट एक्ट्स कैसे करता है ना। मतलब चेंज कैसे करता है, जैसे कि हमने देखा कि एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्शन कैसा है? कार भागती है, टर्न करती है, साउंड करती है, ये उसके बिहेवियर हो गए। आइडेंटिटी जैसे मैंने बताया कि उसका नंबर प्लेट ही उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यार ये ऑब्जेक्ट बनते किससे है? तो ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लासेस से। तो एक क्लास क्या है? क्लास एक स्ट्रक्चर है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक मॉडल कह सकते हैं। जैसे हमें अभी ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल दिया, देखा है गाड़ी का, कार का। तो यार उसका क्लास मतलब एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल, हम एक इंजीनियर है वो पहले बनाता है, और उस स्ट्रक्चर के मदद से एक गाड़ी नहीं, वो 1000 गाड़ियां बनता है। समझ गए आप? एक क्लास से हम 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक क्लास से एक ही ऑब्जेक्ट, नहीं, एक क्लास से हम 1000, 1000, 1 लाख कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सेम। बट उसका वो सारे ऑब्जेक्ट का क्या होता है? सेम प्रॉपर्टीज होती है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती है। जैसे एक क्लास के 10th क्लास में सब बच्चे हैं, तो उस 10th क्लास के जो 50 बच्चे हैं, उसको सबको एक ही सब्जेक्ट होते हैं। मतलब किसी को अलग नहीं होते। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 10th क्लास के सारे जितने भी स्टूडेंट है उस सबको एक ही सब्जेक्ट होते हैं। आप समझ गए? सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो यह है क्लास। क्लास आप बोल सकते हो कि इट इज एन ब्लूप्रिंट, इट इज एन टेम्पलेट, इज अ मॉडल, एनीथिंग, एंड फ्रॉम विच object is created. It is nothing but means object is an instance of the class। समझ गए आप? तो अब चले बात करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है ओप्स की?
उप्स की बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज नोटबुक लेके बैठेगा, जो जो पॉइंट बताऊंगा वो नोट करते जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू प्रोसेस। अभी आपको इसकी अहमियत पता नहीं चलेगी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगी, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और जरूर इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। तो यार चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट इज अ प्रोसेस वेयर वी हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग द ओनली नेसेसिटी इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जो भी काम की चीज है यूजर के लिए वो ही सिर्फ दिखाते हैं, उसके पीछे का जो हाई कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम कार का ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार है, हमें एक फंक्शनलिटी दी है, चेंज द गियर, राइट। तो यूजर को क्या चाहिए, सिर्फ चेंज गियर चेंज होना चाहिए। हमें ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अंदर क्या होता है, इंजन में क्या होता है, ये कैसे गियर बदलते हैं, नहीं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ अपना फंक्शन चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन वो इसीलिए बनाया है कि यार यूजर ना सिर्फ उसका एंजॉय करे, उसकी पीछे का लॉजिक ना समझे, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन इसके लिए यूज होता है, प्रोग्राम्स में यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन। बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हम मोबाइल का भी एग्जांपल ले तो जब हम की फोन लगाते हैं किसी को तो नंबर डायल करते हैं, तो नंबर डायल करते हो तो सीधा कॉल लगते हैं, हम हमसे क्या मतलब यूजर को काम से काम क्या है, जब भी कॉल लगे मुझे सिर्फ बात करनी है, मुझे उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखनी है कि किस कैसे गया वो नेटवर्क प्रोटोकॉल, कौन कौन से है उसमें, टीसीपी आईपी है क्या कैसे, नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई वॉन्ट ओनली दी वट आई नीड, दिस इट। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन काम आता है ना। आप समझ होगे, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोला है। अब आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है भाई, इनकैप्सुलेशन हमने बहुत बार सुना है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, एक कैप्सूल है उसका, आप भी देख सकते हो। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है यार, एक स्टेट है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की स्टेट होता है, बिहेवियर होते हैं, इन दोनों को बांधने का काम ये इनकैप्सुलेशन करती है, बाइंडिंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर, सिंपल इज दैट। व्हाई, बिकॉज अपना जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्शन दे, मतलब प्रोटेक्टेड रहे, वो प्राइवेट रहे, उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए विदाउट आर परमिशन। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। तो कैसे कर सकता है, तो समझ लीजिए यार आपका एक बैंक अकाउंट है, तो उसके कुछ स्टेट में बताता हूँ कि जैसे कि आपका नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, है ना, मोबाइल नंबर हो गया, और एक उसके बिहेवियर्स है, विदड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, दो बिहेवियर है, स्टेट है। तो अगर कोई भी समझ ले आपकी जो स्टेट है, आप विड्रॉ कैसे करते हो मनी, आपके अकाउंट नंबर से करते हो ऑब्वियसली। तो यार अगर आपने जो स्टेट है अकाउंट नंबर उसको अगर पब्लिकली रख दिया तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको विदाउट एनी परमिशन ऑफ यू। तो अगर ऐसे हम रखते तो हमारा तो कोई सिक्योर है ही नहीं अकाउंट, देन कोई भी आके हमारा अकाउंट में से पैसा निकल के जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस स्टेट को ना प्राइवेट बनाते हैं। तो जब हम उसको प्राइवेट बनाते हैं तो ये बाकी के जो मेंबर है उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसी में इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन क्या करते हैं, जो भी हम स्टेट है उसको प्राइवेट बना देते हैं, मतलब उसको सिक्योर करते हैं, और उसको हमारे जो विड्रॉ है फंक्शन बिहेवियर उससे कनेक्ट करते हैं, उससे बाइंड करते हैं, मतलब जब भी हमें वो स्टेट एक्सेस करनी है तो हम उस बिहेवियर से मतलब विड्रॉ फंक्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली process of binding or wrapping the state and behavior of an object within a single unit। समझ गए आप, विद इन अ सिंगल यूनिट, जैसे यहाँ पर कैप्सूल दिखा है ना सिंगल यूनिट, वैसे ही समझ होंगे आप। तो नेक्स्ट है यार इनहेरिटेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। व्हाई, बिकॉज इनहेरिटेंस आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। इनहेरिटेंस होता क्या है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस वेयर वी क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक जो पुरानी चीज है उसकी हेल्प से हम नई चीज बनाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल है व्हीकल का, तो एक व्हीकल है, तो व्हीकल के कुछ फीचर्स होते हैं ना भाई, उसकी कलर होता है, उसका नाम होता है, उसका नंबर होता है, ये बेसिक स्टेट है। समझ लीजिए आपको टू व्हीलर बनाना है, थ्री व्हीलर बनाना है, फोर व्हीलर बनाना है, तो हर टाइम अगर आप ये उसका नाम दे, कलर दे, नंबर प्लेट दे, ये तीनों क्लासेस में आपको लिखने पड़ेगा ना। तो इसकी बजाय एक हम ऐसा बेस क्लास बनाते हैं जिसमें ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज रहेगी। तो उस क्लास से जब भी हमें टू व्हीलर बनानी है तो नाम तो चाहिए भाई, कलर चाहिए, नंबर प्लेट चाहिए, थ्री व्हीलर में भी सेम चीजें लगेगी, फोर व्हीलर में भी सेम चीज लगेगी।
तो जब भी हम टू व्हीलर बनाएंगे तो सिंपल हम इस व्हीकल क्लास को एक्सटेंड करेंगे, मतलब जो भी व्हीकल के अंदर प्रॉपर्टी है वो हमारे टू व्हीलर में आ जाएगी, तो हमें उधर भी रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए इनहेरिटेंस को जो रीयूजेबिलिटी प्रोसेस मतलब फीचर है वो इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से इसको जाना जाता है। थ्री व्हीलर में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं व्हीकल को, मतलब एक्सटेंड यूज होता है यहाँ पर कीवर्ड, अगर आपको कुछ भी करना हो तो हम एक रियल एग्जांपल में हम देखेंगे उसको। एग्जांपल में ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा एक एक एग्जांपल में कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। और फोर व्हीलर में भी सेम है, फिर मतलब इसमें इजी रिलेशनशिप होता है, जैसे एक एक पर्सन है ना, तो पर्सन एक पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, या मतलब ऐसा हो सकता है ना, मतलब पर्सन के जो नाम और उसका कुछ एड्रेस है तो ये सेम रहेगा, मतलब ऐसे जैसे मैंने आपको बताया वही इनहेरिटेंस है, इजी है। लास्ट वन है पॉलीमॉर्फिज्म। यार पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत ही इजी है, सिंपल भाषा में बोल दो तो इट इज अ प्रोसेस, मतलब मल्टीपल एक काम को मल्टीपल वे से करना, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। एक काम को मल्टीपल वे से करना, मतलब अगर आप घर में एक आप क्लास में मतलब क्या होते हो, स्कूल में आप स्टूडेंट होते हो, घर में आप क्या होते हो, ब्रदर होते हो किसी के सन होते हो, किसी के ग्रैंडसन होते हो, और आप अगर बाजार में गए तो आप एक कस्टमर होते हो, तो आप आदमी एक ही है पर रोल प्ले कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म करते कहते हैं। समझ गए आप? तो ये भी हम समझ लेंगे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आप समझ सकते हैं, एक फंक्शन है मूव। तो ये मूव फंक्शन किस कौन कौन यूज करता है, एक कार भी यूज कर सकती है, एक रेलवे भी यूज करती है, एक आदमी भी यूज करता है, और एक फिश भी यूज करता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यही होता है कि एक एक ही आदमी है और एक ही चीज है जिसको सब लोग यूज करते हैं, है ना, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं एक ही चीज के। समझ गए आप? तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार मैंने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, क्योंकि इसके अलावा तो आपका मतलब बेस ही नहीं होगा। तो प्लीज इसको जरूर एक बार और वीडियो देखना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो नोट्स निकाल के रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब भी आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो उसको यार एक बार जरूर चेकआउट करना, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम यार उसका एक लाइव सेशन ले लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पे, आप वहां पर भी बता सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस है। तो ये जावा डे 2 का है, हो सकता है उसमें अगला एक और पार्ट आए, अगर हो सके तो, नहीं तो हम कल एक जावा डे 3 में भी डाल देंगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को एक बेसिक देना। मुझे अच्छा लगता है कि यार उसका बेस जो है ना, जो नॉन आईटी के स्पेशली बच्चे हैं उनका इतना ये बेस अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ स्पेशली। तो प्लीज़ वो लोग तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दो, जिसको भी इसकी ज़रूरत है शेयर करो, लाइक करो। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।